हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस यूनिट 10 में जो हमारी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये रचना है और आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो हुआ है 1908 ईस्वी में और जो उनकी मृत्यु है वो हुई है 1974 ईस्वी में। इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांट कर लिखने का अद्वितीय प्रयास किया है। 4 खंडों में इसको बांटा गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो क्या है? नेहरू द्वारा लिखित है। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है जिसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है इसके लिए 1959 ईस्वी में जो दिनकर जी को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली क्रांति जो इसमें 4 क्रांतियों का वर्णन है, उसमें जो पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापना धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। तीसरी क्रांति में जब इस्लाम है जो विजेताओं के धर्म के रूप में इस्लाम जब धीरे धीरे भारत में पहुंचा और देश में जो है हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। चौथी क्रांति कब हुई? जब भारत में क्या है? यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन की शुरुआत की। इसमें 4 प्रकरण है। संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं इसमें 4 प्रकरण हैं। प्रथम अध्याय में कितने कुल 3 प्रकरण हैं और द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं। तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल मिलाकर हमारे प्रकरण कितने हो जाते हैं? 39 प्रकरण बताए गए हैं। प्रथम अध्याय में भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया है। पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्याय में जो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी दिनकर द्वारा रचित रचना है उसमें प्रथम अध्याय में किस बात को उठाया गया है या किस बात का वर्णन किया गया है? तो इसमें भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन है। इसमें जो 7 प्रकरण हैं उनके नाम है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्येतर संस्कृति का मिलन। ये 7 इसके प्रकरण हैं। बात करते हैं दूसरे अध्याय की। द्वितीय अध्याय में प्राचीन हिंदुत्व से विरोध का वर्णन किया गया है। इसमें 7 प्रकरण हैं, उनके नाम देख लेते हैं। 7 प्रकरण कौन कौन से हैं? बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना का प्रभाव और बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। ये इसके 7 प्रकरण है द्वितीय अध्याय के। बात करते हैं अब तृतीय अध्याय की। जो तीसरा अध्याय है उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? हिंदू संस्कृति और इस्लाम का। इसमें कुल 12 प्रकरण हैं।
12 प्रकरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म और सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। ये इसके 12 प्रकरण हैं और एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न कि जो इसका तृतीय अध्याय है उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से इन 12 में से कोई भी 3 सही देगा और एक गलत देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तृतीय अध्याय है उसमें 12 प्रकरण कौन कौन से हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। प्रकरण वाइज सबके नाम याद होने चाहिए। अध्याय की इस अध्याय में ये 3 प्रकरण हैं, प्रथम अध्याय में तीनों के नाम याद होने चाहिए, द्वितीय अध्याय में इतने प्रकरण हैं 7, उनके सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। इस तरह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। बात करते हैं चतुर्थ अध्याय की। चतुर्थ अध्याय में भारतीय संस्कृति और यूरोप का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 17 प्रकरण हैं। बात करते हैं अब 17 प्रकरण कौन कौन से हैं। भारत में यूरोप का आगमन, फिर आता है शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप रामकृष्ण परमहंस, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। आगे है प्रवृत्ति का उत्थान, प्रकरण 11 है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नर्वोत्सव, सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ये इसके कुल मिलाकर 17 प्रकरण हैं चतुर्थ अध्याय के और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रचना के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे जो साथी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।